हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी केडी एजुकेशन। माय नेम इज़ कौशल दुबे। हमने HCF एंड LCM लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी है और ये इस लेक्चर सीरीज़ की 4th वीडियो है। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट करी है। सो अगर किसी ने भी वो लेक्चर सीरीज़ नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ टाइम एंड वर्क लेक्चर सीरीज़ को जाकर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो वी हैव दिस क्वेश्चन 48, 90 एंड 120 नंबर्स हमको दे रखे हैं और इसमें हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है, फाइंड HCF। सो हमने कुछ मेथड्स देखे थे HCF फाइंड आउट करने के। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। आज मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जिससे आप HCF निकाल सकते हो। ठीक है, वो है सब्सट्रैक्शन का यूज़ करके। जब भी इस तरीके से आपको कोई नंबर्स दे रखे हैं तो आप सब्सट्रैक्शन मेथड का भी यूज़ करके HCF फाइंड आउट कर सकते हो। सो टेक एनी टू नंबर्स। मैं इन दोनों नंबर्स को ले लेता हूँ, ठीक है, 120 एंड 90, और इन दोनों को मैं कर देता हूँ सब्सट्रैक्ट। तो कितना आता है, 30 आता है। अब ये जो डिफरेंस आता है 30, इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा। इसको मैं क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा, फैक्टर्स में ब्रेक करूँगा। तो 30 को एक तो हो गया 1 इंटू 30, दूसरा मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 15 लिख सकता हूँ, तीसरा लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 लिख सकता हूँ। आगे 4 से जाएगा नहीं, 5 6 30 लिख सकता हूँ। फिर आगे जाता है तो क्या होगा, फिर रिपीट होने लग जाएंगे, लाइक 6 इंटू 5, 10 इंटू 3। तो ये ऊपर वाले के ही, इसके ही क्या है, रिपीटेशंस हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बस इतना लिखना है, जहाँ पे रिपीट होने लगे उसको छोड़ देना है। अब ये जो फैक्टर्स हैं, इसमें ये वाले जो आप नंबर्स देख रहे हो, बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि बड़े से आकर छोटे तक हमको क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा नंबर है जो इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो देखो 30 से 48 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 30 हट गया। 15 से 48 डिवाइड होगा नहीं, ये भी हट गया। 10 से भी नहीं होगा। 6 से 48 जाएगा, 6 8 जा 48, ठीक है, 8 टाइम्स होता है। 90 भी चला जाएगा, ठीक है, 15 टाइम्स चला जाएगा, 15 6 जा 90। एंड 120 भी चला जाएगा, 120, ठीक है, दैट इज 6 2 जा 12 एंड दिस 0, 26 जा 120। ठीक है, तो 6 वो नंबर है जो मेरे को डिवाइड करके दे रहा है, 48 भी, 90 भी और 120, तीनों को डिवाइड करके दे रहा है। वाई आई सेड कि बड़े से छोटे में हमको चेक करना है, क्योंकि हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो जब भी कोई भी बड़ा नंबर हो सकता था, 6 से पहले कोई एक बड़ा नंबर मिल जाता जो 48, 90 और 120 को डिवाइड कर देता। ठीक है, तो क्योंकि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, इसलिए हम बड़े से छोटे को चेक कर रहे हैं। और तो अभी यहां पर हमको क्या मिला, हमें मिला कि ये 6 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 6 वुड बिकम आर HCF। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ यहां पे नंबर्स दे रखे हैं 216 423 1215 1422 2169 222 काफी बड़े बड़े नंबर्स भी हैं, राइट। अब इसमें अगर आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हो, नहीं तो लॉन्ग डिवीजन में भी काफी टाइम लग जाएगा, काफी सारे नंबर्स हैं और काफी बड़े बड़े नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरीका आप ये भी लगा सकते हो सब्सट्रैक्शन वाला, जहां पे आप दो नंबर्स का डिफरेंस ले सकते हो। तो मैंने दो बड़े नंबर्स चूज कर लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2223 एंड 2169, और इसका मैंने डिफरेंस निकालना चाहा। ये 13, ये 1, ये 4 आ गया, ये 11, ये 1, ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0। तो 54 मेरा क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है इसको मैं फैक्टर्स में ब्रेक करूंगा। तो 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, 3 इंटू 3 से जाएगा नहीं, ये 3 4 5 2 एंड 4 3 इज 24, हाँ 18 3 54, एंड देन 4 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 6 से जाएगा,
6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। 6 9 54, देन 7 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 7 की टेबल में नहीं आता। 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 नहीं है, ठीक है। 8 से जाएगा, 8 5 48, 6 48, 8 7 56 नहीं है। फिर 9 से जाएगा, बट 9 से जाएगा तो 9 6 54, तो यही रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स हैं। अब मैंने क्या बताया था कि बड़े से छोटे को हम चेक करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें हर एक नंबर को चेक करने की बजाय आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको रखनी ज़रूरी है कि यह है 54, यह है 18, यह है इवन नंबर्स, ठीक है। और जो गिवन नंबर्स हैं वो मेरे पास उसमें ऑड नंबर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक 423 है, 1215 है, 2169 है, 2223 है। क्या इन इवन नंबर्स से ये ऑड नंबर्स डिवाइड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर के टेबल में हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो इवन ही आएगा ना, ठीक है। अब देख लो 54 है, इसको 2 से करोगे यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। 3 से करोगे क्या आएगा? 3 4 12। 4 से करोगे क्या आएगा? 6 आएगा। 5 से करोगे 0 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। हमेशा क्या होता है? इवन इंटू इवन हमेशा क्या होता है? इवन ही होता है। तो ये तो हम ये जो ऑड नंबर्स हैं बेसिकली ये तो डिवाइड होने से रहे, ठीक है। यानी कि 54 और 18 जो है वो मेरे HCF तो नहीं हो सकते। अब बचते हैं मेरे पास 27 एंड 9, ठीक है। 27 एंड 9 इसको चेक करते हैं। तो देखो 216 है, क्या ये 27 से डिवाइड होगा? 6 7 8 9, 7 8 9 डिविजिबिलिटी रूल देख रहा हो, दोनों ही 9 से डिवाइड होंगे। 9 3 27, 9 2 18, 19 20 21 3 6, 9 4 36 एंड 3 8 24। तो हाँ 216 27 से तो डिवाइड हो रहा है। 423 को चेक करते हैं, क्या 423 27 से डिवाइड हो रहा है? 7 8 9 एंड 3 4 7 8 9 दोनों के सम ऑफ डिजिट्स 9 है, 3 से तो जाएंगे ही, और 9 से भी इनफैक्ट चले जाएंगे। 9 3 27, 9 4 36, 36 6 एंड 3 9 7 63। लेकिन इसके बियॉन्ड अब ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 27 जो है वो मेरा HCF नहीं हो सकता। तो अब क्या बचता है? 9 बचता है। 9 से देख लो, फिर भी अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, बट 9 वुड बी योर HCF नाउ, ठीक है। तो 9 से तो ये चला ही जाएगा। 6 7 8 9 9 सम ऑफ डिजिट्स 9 है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है, ठीक है। 5 6 7 8 9 इसका भी सम ऑफ डिजिट्स 1 2 1 का 1 2 1 5 का भी सम ऑफ डिजिट्स 9 है। 1 4 2 2 4 5 6 7 8 9 इसका भी सम ऑफ डिजिट्स 9 है। 2 1 6 9 9 6 15 17 18 9 9 6 15 16 17 18 इसका सम ऑफ डिजिट्स 18 है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ 2169 इसका सम ऑफ डिजिट्स 18 है, तो 9 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। फिर 2 इसका सम ऑफ डिजिट्स 3 4 5 6 7 8 9 9 है, तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि मेरा जो HCF आ जाएगा यहाँ पर वो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। सो आई आपको ये सब्सट्रैक्शन मेथड आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि इस डिफरेंस का यूज़ करके हम किस तरीके से HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से बड़े बड़े नंबर्स भी दे रखे हैं तो आपने किसी भी दो नंबर्स को उठाया, उसका डिफरेंस देखा, उस डिफरेंस को आपने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद बड़े से छोटे नंबर को आपने चेक किया कि कौन सा एक ऐसा नंबर बन रहा है जो सबको डिवाइड कर दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ऑब्जर्वेशन ये भी रखनी थी कि जो इवन नंबर्स हैं वो एनीवेज इन सारे नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑड नंबर्स भी हैं। तो इवन नंबर को बेसिकली इवन इंटू ऑड भी अगर आप करते हो, इवन इंटू इवन तो इवन ही है, और इवन इंटू ऑड भी करते हो तो इवन ही आता है, तो कभी भी ऑड नंबर तो आएगा नहीं। तो इवन नंबर्स तो वैसे ही रूल आउट हो गए कि ये तो आपको ये आपके आंसर्स नहीं हो सकते, यानी कि 54 एंड 18 आपके HCF नहीं हो सकते थे यहाँ पे। तो बचते हैं 27 और 9। तो डिविजिबिलिटी देखी बेसिकली कि 216 को चेक किया, 216 तो डिवाइड हो रहा था 27 से, बट 423 नहीं हो रहा था डिवाइड। हमने चेक किया, पहले इसको 9 से डिवाइड किया एंड देन उसके बाद 47/3 आया, बट आगे ये डिवाइड हो नहीं सकता था। तो बचता है 9 जो कि हमारा HCF होगा, और हमने चेक भी कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया सबको देखकर कि सबके सम ऑफ डिजिट्स 9 या 9 के मल्टीपल बन रहे थे, तो वो 9 से डिवाइड होंगे ही होंगे, ठीक है। इसी डिफरेंस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं
कह रहा है देर आर 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स हैं। जो प्रोडक्ट है फर्स्ट 2 नंबर्स का वो 1891 है, एंड प्रोडक्ट जो है लास्ट 2 नंबर्स का वो है 7991। कह रहा है कि वो 3 नंबर्स कौन से हैं। मान लो ए बी सी जो हैं वो क्या हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 और अपने खुद से ही डिवाइड हो पाते हैं, ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद अपने खुद की वैल्यू से डिवाइड होंगे, राइट। यानी इससे एक बात और निकल के आती है कि अगर मैं इन सब का HCF पूछूं, क्योंकि ये प्राइम है तो इन सब का HCF क्या होगा, 1, क्योंकि आपस में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। खैर हमें कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स जो है वो 1891 है। फर्स्ट 2 नंबर्स का मैंने मान लिया कि ये प्रोडक्ट है 1891, एंड प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर्स जो हैं B इंटू सी वो कितना है, 7991, ठीक है। कह रहा है कि ABC की वैल्यूज बताओ, फाइंड ऑल दी 3 नंबर्स, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों का आपसे पूछूं कि HCF कितना होगा तो आप बता पाओगे। एक तरीका है, एक तरीका क्या है, आप इनका HCF निकाल लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है, उससे भी पता लग जाएगा, ठीक है। दूसरा है सब्सट्रैक्शन मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। और मैंने इन नंबर्स को कैसे लिखा है, A इंटू बी एंड B इंटू सी। क्या इस टर्म्स में ABC के टर्म्स में आप बता सकते हो क्या HCF है, तो ABC के टर्म्स में HCF B हो जाएगा। क्यों, क्योंकि B कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, 1891 में एंड 7991 नंबर में B इज अ कॉमन फैक्टर, और कोई फैक्टर होगा नहीं क्योंकि तीनों प्राइम है। ABC जो है नंबर्स वो तीनों प्राइम है, तो और कोई फैक्टर और किसी वैल्यू में फर्दर फैक्टराइज होगा नहीं, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों में आपस में ये B कॉमन आ रहा है, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, इसका B हो जाएगा। अब माइनस करते हैं एक बार, तो जब माइनस करोगे तो A इंटू बी माइनस B इंटू सी इक्वल टू, या यूं कह लो क्योंकि इसमें से बड़े में से छोटा को माइनस करूंगा तो B इंटू सी माइनस A इंटू बी इक्वल टू 7991 माइनस 1891, ये 0 ये 0 9 61 6100 आया। B C माइनस A इक्वल टू 6100, ठीक है। अब B इंटू सी माइनस A है, इसको भी मैं क्या करता हूं, ब्रेक कर देता हूं इस फॉर्म में, तो B C माइनस A इक्वल टू 61 इंटू 100 अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, क्योंकि B क्या है, प्राइम है, तो 100 तो प्राइम है नहीं, क्या 61 प्राइम है, हाँ 61 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो और किसी से डिवाइड नहीं होता, 61 और किसी की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो 61 इज अ प्राइम नंबर, तो मैं यहां से क्या कंक्लूड कर पा रहा हूं कि B की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 61 आ गई। B की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 61 आ गई। और अब B की वैल्यू 61 आ गई तो मैं A की वैल्यू निकाल सकता हूं, A इंटू बी था मेरा 1891, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1891 डिवाइडेड बाई 61, ठीक है। और B इंटू सी जो था वो मेरा था 7991, ठीक है, तो C की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7991 डिवाइडेड बाई B यानी कि 61, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ आंसर आएगा, ठीक है। बट ये जो तरीका था, इस तरीके से ये करना था कि ABC जो है वो 3 प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और हमको क्या बोला था, हमको बोला था कि फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स जो है, फर्स्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट जो है वो 1891 है, लास्ट 2 नंबर्स के प्रोडक्ट हैं 7991, और हमको बताना था कि तीनों नंबर्स क्या होंगे। 3 प्राइम नंबर से आपको ये कंक्लूड करना था कि इनका HCF एक तो 1 होगा, क्योंकि और कोई फैक्टर्स होंगे नहीं आपस में, ठीक है। और इन 2 नंबर्स में कॉमन क्या है, B कॉमन है, और तो कोई और फैक्टर आएगा नहीं, तो B क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, B इन दोनों का HCF हो जाएगा। फिर मैंने माइनस किया, इनको सब्सट्रैक्ट किया, 6100 आया, ठीक है, 6100 आया, और इसको मैंने फिर फर्दर इसी फॉर्म में कर दिया, B इंटू सी माइनस ए बन रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पे 61 इंटू 100 कर दिया। अब क्योंकि B मेरे को पता है प्राइम है, तो 61 100 तो प्राइम होने से रहा, तो 61 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 61 और किसी की टेबल में जाता नहीं है, यानी कि B की वैल्यू यहाँ से 61 आ गई। फिर इन दोनों एक्सप्रेशंस का यूज करके मैंने A और C की वैल्यूज निकाल ली, तो A हमारा इतना आ रहा है और B और C हमारा इतना आ रहा है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट 4 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।